नमस्कार। भारत के संविधान का संवैधानिक विकास के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या है भारत सरकार अधिनियम 1858? इसके सारे पॉइंट्स हम इधर लिखे हुए हैं और इसके पहले क्या घटनाएं हुई उसको आप इसकी पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और इधर कुछ आपको चार्ट के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। इस चार्ट को भी आपको समझना है और इस पॉइंट के तहत और हम लोग समझेंगे आज भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको समझने से पहले कुछ छोटी बातें उसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं भारत सरकार के अधिनियम 1858 पर। देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसको बढ़िया से पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट आता है, उसको बढ़िया से पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद 1793 का एक्ट आता है, उसको बढ़िया से पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद 1813 का एक्ट आता है। उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट एंड चार्टर के माध्यम से अच्छे से समझाया जा चुका है। और उसके बाद आता है 1853, उसको भी बढ़िया से पढ़ाया जा चुका है। उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा हूँ, फिर भी उसको आप देख लीजिएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो चैप्टर है भारत सरकार अधिनियम 1858, क्या रही घटना, इसको समझते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप कुछ विशेष बातें ध्यान समझ लीजिए। अगर आप भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ कैसे हुआ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। उसमें वायसराय और उसके पीछे गवर्नर जनरल और उसके पीछे गवर्नर, इनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। एक पिक पॉइंट में यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि 2000 ईसा पूर्व से लेके और 2021 यानी आज तक की घटना को बारे में हम लोग को पढ़ना है जीके के अंदर। जो ये घटना है 1858 की, यानी 2021 के आसपास की घटनाएं हैं। अगर ओवरऑल पूरे में देखा जाए तो हमारा इसका लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमें जीके कितना पढ़ना है। देखिए, इस एक्ट आने से पहले ब्रिटेन संसद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन का कारण भारत में हुए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई और भारत में इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में यहाँ के गवर्नर जनरल शासन और व्यापारिक मामले मिलजुल कर चला रहे हैं। कुछ उनके हक हैं, कुछ उनके हक हैं। 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज को बहुत ज़्यादा परेशानियों से झेलना पड़ता है, यानी उनको ये महसूस होने लगता है कि हमारे हाथ से भारत जा सकता है। उस समय के पीएम लॉर्ड पार्मस्टन थे। लॉर्ड पार्मस्टन ने इस विधेयक को लेके आया, कहाँ? ब्रिटेन की संसद में। लेकिन उन्हें ब्रिटेन में चल रहे कुछ उथल पुथल के कारण उन्हें अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में इस विधेयक यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 वहाँ के पीएम डर्बी लेके आए, जो उस समय पास हुआ और पास होके भारत में चल रहे कंपनी के शासन को देखते हुए एक नए बिल तैयार किया गया। वही है भारत सरकार का अधिनियम 1858। यहाँ पे जो बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट में बड़े बड़े बातें लिखी गई हैं। वैसे में 1858 की पहले 1853 एक्ट आया है, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और 1858 के एक्ट आने में क्या क्या बातें रहीं, अगर इसको समझना होगा तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। लेकिन हम इस समय पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार अधिनियम 1858। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो सिर्फ 1858 में क्या बातें लिखी गई हैं वही पढ़ना है, और उसके तहत जो भी जानकारी है इस पॉइंटों में दी गई है। देखिए, ब्रिटिश ताज शासन की शुरुआत हुई
इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन में जो राजा हैं अब भारत में उनकी चलने वाली है। अगर राजा होंगे तो उनकी, रानी होंगी तो उनकी, जो भी वहाँ पे राजा या रानी, क्राउन जो भी है, अब भारत में उनका शासन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में चल रहा था। हालांकि इसके पहले धीरे धीरे कुछ उनके कानून नियम में बदलाव हुए थे, लेकिन इस एक्ट आने से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे क्रियाकलाप समाप्त कर दिए गए। वही कह रहा है कि ब्रिटिश ताज का शासन की शुरुआत हुई। अगली बात समझते हैं। भारत में कंपनी के शासन को ब्रिटिश राजा या राजमुकुट उनके कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको क्राउन लिखा मिल सकता है, में निहित किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार और शासन चला रही थी उसको अब समाप्त किया गया। यानी जो हमारा गवर्नर जनरल परिषद था उसको होल्ड कौन कर रहा था? हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके तहत बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको कौन होल्ड कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो उसको अभी समझते हैं। इसमें और भी थोड़ी बातें ऐड की हुई हैं। ब्रिटेन की रानी के नाम पर भारत में राज्य सचिव रखा गया। अब कुछ बातें और भी हैं, उसको हम नीचे पॉइंट में लिखे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अब जो राज्य सचिव हैं उसके कुछ वर्ग हैं, उस वर्ग को समझ लेते हैं। देखिए, भारत का प्रशासन संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित की गई किसमें? राज्य सचिव में। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था। भारत सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन इसी के द्वारा होने लगी, क्योंकि इसके पहले कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कर्मचारी हैं। हालांकि इसके पहले जो अधिनियम आया 1853 में, उसमें होने की बात कही गई, लेकिन ये लोग मना कर दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। फिर भी जो 53 में बात मान ही ली गई और ये भारत सिविल सेवा की शुरुआत की गई और उसमें 18 से 23 उम्र के बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति मिली। लेकिन बाद में जब ये एक्ट आया 1858 का, तो उसमें ये बात कही गई कि अब इसकी भारत सिविल सेवा बनाया जाए और इसके तहत राज्य सचिव इस परीक्षा का प्रतियोगिता कराएगा। अब ये जो राज्य सचिव हैं इनके 15 सदस्य परिषद बनाई गई। ये परिषद का काम क्या था इसके बारे में समझते हैं। भारत परिषद भी कहा जा गया। अब राज्य सचिव हैं, भारत में हैं, अब इनके जो परिषद है उसे भारत परिषद भी कहा गया। यह एक सलाहकार समिति थी। देखिए 15 लोग हैं, लेकिन जो राज्य सचिव हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते थे, सिर्फ वो अपनी सलाह दे सकते थे। किसे? राज्य सचिव को। और राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटेन के संसद के प्रति। ठीक है ना। अगली बात इसमें कहा गया कि यह अध्यक्ष, यानी इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सचिव होते हैं, जो भी हम समझे कि 15 सदस्य में इनके अध्यक्ष राज्य के सचिव होंगे। आप इस बात को समझिएगा, जब राज्य सचिव की बात कही जाए इस समय 1858 में, तो आप ये समझेंगे भारत के सचिव के बारे में कहा जा रहा है। इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। यानी जो राज्य सचिव थे ये भारत में भी जो मुकदमे चल रहे थे और इससे तहत इंग्लैंड में, दोनों जगह मुकदमा करने का अधिकार इस सचिव परिषद को दिया गया। लेकिन ये बात नहीं मान्य थी कि जो 15 सदस्य हैं उनकी अनुमति लेनी है कि नहीं लेनी है, वो राज्य सचिव के ऊपर निर्भर करता था। अगली बात समझते हैं। भारत के जो पहले राज्य सचिव बनाए गए वो एडवर्ड हेनरी स्टैनली है ना। भारत में जो पहले राज्य सचिव बनाए गए एडवर्ड हेनरी स्टैनली को बनाया गया। अगली बात समझते हैं। भारत के गवर्नर जनरल
का नाम बदल कर, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, अब वायसराय कर दिया गया। देखिए पहले जो था वो निदेशक बोर्ड था। निदेशक बोर्ड के निर्देशानुसार भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उनके पूरे कैबिनेट को समाप्त कर दिया गया और उनके नाम पर एक नया पद दिया गया, वायसराय। अब वायसराय भारत में थे, ये रानी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राज्य सचिव जो थे वो ब्रिटेन में ही थे और ये ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन के संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का अगर चार्ट आपको समझना है, इसके पहले के वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसको आप वहाँ से जोड़ के ही पढ़ना है आपको, है ना। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। संसद का प्रतिनिधित्व करते थे कौन? राज्य सचिव। वही बात कह रहा है कि जब इसका नाम बदला गया किसका? भारत के गवर्नर जनरल का, तो उनका नाम का नया पद आया वायसराय और पहले वायसराय बनाए गए कौन? लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है। इस जब वायसराय का पद आया तो इनका वर्क क्या था ये समझ लेते हैं। राजा का प्रतिनिधित्व करता था, यानी जो वायसराय थे, अभी मैं बताया, राजा होंगे तो राजा, रानी होंगे तो रानी, और जो भी होंगे वहाँ के हेड उनका प्रतिनिधित्व करेगा। भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य थे। देखिए इसके पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये बाध्य था किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। जब इसके जगह पे रानी विक्टोरिया के राज्य सचिव बने 15 सदस्य और जो ब्रिटेन के संसद के उत्तरदायी थे, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे तो इनका प्रतिनिधित्व यही करेंगे। बात समझ पाए होंगे। वायसराय जो थे, रानी विक्टोरिया के राज्य सचिव यानी संसद का जो प्रतिनिधित्व था, उनके बातों के लिए बाध्य थे। क्या बाध्य थे? देखिए एक तो जो वायसराय थे ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते थे और महारानी द्वारा ये इनकी नियुक्त होती थी। किनकी? वायसराय की, है ना। देखिए एक बात जो आपको पहले बता देनी चाहिए वो बाद में लिख दिया हूं मैं। नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया, तब ये बात आपको समझ में आएगी। और द्वैध शासन का अंत हुआ। द्वैध शासन का अंत, द्वैध शासन का मतलब आप समझिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको समझाने वाला कोई एक व्यक्ति है, लेकिन उसको भी समझाने वाला एक व्यक्ति ऑलरेडी है कि भाई जो बंदा काम कर रहा है उसको आप इस निर्देशानुसार काम कराइए। इसका मतलब आपको दो लोग समझाने वाले हैं। वो चाहे तो आपके ऊपर रहने वाले को समझाए और वो चाहे तो आपको डायरेक्टली समझाए, यानी दो लोग समझा सकते थे। वही बात था, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समझाता था और गवर्नर जनरल परिषद को भी समझाता था। तो यहाँ पे द्वैध शासन चल रहा था। कहाँ? भारत में। ये भी भारत के लिए उत्तरदायित्व बना बैठा और गवर्नर जनरल परिषद भी वो उत्तरदायित्व बन बैठा, यानी भारत में रहने वालों के लिए ऊपर द्वैध शासन चल रहा था। इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। अब जब ये बोर्ड ही नहीं रहा, ये निकाय ही खत्म कर दिया गया, तो द्वैध शासन खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें एक बात और लिखी गई, मुगल शासक का पद समाप्त कर दिया गया। आप जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन के लोग रह रहे हैं, यानी जो गवर्नर जनरल का परिषद है, वो लोग ऑलरेडी इस पद को समाप्त कर दिए। जो कि दिल्ली में जो राजा हुआ करते थे उनके पद को ही समाप्त कर दिया गया। बाद में इलाहाबाद संधि वगैरह होती है। देखिए एक घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया भारत की सर्वे सर्वा घोषित होती, यानी अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। अब यहाँ पे ब्रिटेन की जो रानी है वही सर्वे सर्वा है। अब ब्रिटेन के संसद और ब्रिटेन के रानी का
भारत में आगमन हो चुका है। हालांकि इसके पहले भी ब्रिटेन के संसद और ब्रिटेन के रानी का ही आगमन था, बट वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभाव ज़्यादा था। अब उसके प्रभाव को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटेन के रानी का प्रभाव शुरू हो गया। पूर्णतः ब्रिटेन के रानी का प्रभाव चला। इसीलिए इसे ऊपर लिखा है ब्रिटिश का ताज शासन भी कहा जाता है। देखिए, इसके पहले जब 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो वहाँ से स्टार्ट होता है रेगुलेट करना, क्योंकि भारत को शासन को चलाना था तो वहाँ पे कंपनी का अधिकार था। तो कंपनी का अधिकार 1784 का एक्ट आया, उसमें बातें बताई गई, नियम कानून आए, उसके तहत ब्रिटेन में काम हो रहे थे संसद में और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन 1793 से शुरू हुआ चार्टर, यानी कुछ टाइम ऑफ पीरियड देने शुरू हो गया किसको, ब्रिटेन के संसद द्वारा, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है 1853 का एक्ट आता है। उसमें बात कह दिया जाता है कि नियंत्रण बोर्ड को सारी कोई मामला इनके पास नहीं है, सिर्फ बोर्ड में सदस्य हैं। अब बोर्ड सिर्फ गवर्नर जनरल परिषद दोनों मामला देख रहा था। कौन, व्यापारिक और राजनीतिक, 4 सदस्य हैं, भारत में हैं। ये 53 में बात कह दी गई। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए, लेकिन इनमें 25 सदस्य थे 1853 के पहले 33 के एक्ट में, लेकिन इसमें से 6 लोग घटा दिए गए थे, यानी 24 से 6 घटाए गए थे और बचे कितने, 18 सदस्य बचे हुए हैं, जो इस वाले एक्ट में पूरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के निकाय को ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रण बोर्ड ब्रिटेन में थे 1853 एक्ट तक, उसको 1858 के एक्ट में पूरा समाप्त कर दिया गया। वही जो 1858 में एक नया निकाय बना, इसके जगह पे वायसराय ये भारत में रहेंगे, रानी के प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये जो नियंत्रण बोर्ड है उनकी जगह पे एक नए निकाय का घोषणा हुआ, राज्य सचिव, ये भारत में रहेंगे, 15 सदस्य रहेगा और संसद के प्रतिनिधित्व करेंगे, ब्रिटेन के संसद के। और जो पहले राज्य सचिव बने एडवर्ड हेनरी स्टैनल बने और पहले जो वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग बने। देखिए, इसके पहले हम लोग कई नियम कानून पढ़ चुके हैं। ये हम इसको पढ़ते वक्त इस बात को विशेष ध्यान से समझते रहें कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ हुई, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। क्योंकि जो संविधान बना तो क्या हिसाब किताब लगाए होंगे हमारे संविधान बनाने वाले ने, कहाँ से लिया गया, किसका आधार था। तो उसी के विकास के कार्यक्रम में हम लोग, ये मेरा भारत सरकार का 1858 का एक्ट रहा। आप जब भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक विकास पढ़ें तो आप इस चार्टर को विशेष ध्यान समझें। एक बार अगेन आपको हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, दोनों को मिला के, हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए, 1773 का एक्ट आता है, उसको पढ़ लिया गया होगा, और उसके बाद 1784 का एक्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। 1793 का एक्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। 1813 का एक्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। 1853 का एक्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ लिए। उसमें क्या बातें रही हैं उन सभी को हम पॉइंटों के तहत सारी बातें पढ़ लिए हैं। आज का चैप्टर था 1858, इसमें कुछ बातें हैं, इसको मोटी मोटा अगेन ट्राई करके हम समझ लेते हैं। देखिए, 1858 के पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं, बाद में इसको 18 सदस्य कर दिया गया था, क्योंकि इसके पहले 24 1 + 25 सदस्य हुआ करते थे। इसके पास कोई मामला नहीं था। 1858 में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रण बोर्ड था जो ब्रिटेन में था, 6 मेंबर हुआ करते थे, 1 वित्त मंत्री, 1 सेक्रेटरी हुआ करता था और 4 अन्य सदस्य लोग होते थे संसद के। उसको भी गवर्नर जनरल परिषद
होल्ड करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होल्ड करता था किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। तो इस निकाय को ख़त्म किया गया और इस निकाय को ख़त्म किया गया, और ये निकाय ऑलरेडी ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसी की जगह पे नया पद आया वायसराय, जो भारत में है, और रानी का प्रतिनिधित्व करेगा अब। और ये पहले वायसराय बनाए गए लॉर्ड कैनिंग, और जो निदेशक मंडल था उसको समाप्त करके संसद के प्रतिनिधित्व के लिए भारत में 15 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया गया। उसका अध्यक्ष राज्य सचिव हुआ करता था। जो सचिव था वो डायरेक्टली ब्रिटेन के संसद से जुड़ा था, वहाँ के संसद का सदस्य हुआ करता था। अब वो रिपोर्ट करेगा सीधा ब्रिटेन के संसद को। ये रहा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये मेरा वीडियो कैसे लगा ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया ये मैं नहीं समझता, लेकिन आपको समझ में आया हो तो ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अगर आपको अच्छा लगे तभी मेरा अगला वीडियो देखिए, वरना आपका समय बहुत कीमती है इस कंपटीशन के समय में। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।